नमस्कार। जिला मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से आयोजित ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पारुल काकरान आज 10th क्लास का ग्रामर सेक्शन में फर्स्ट टॉपिक द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक विनम्र अपील करना चाहती हूँ। आज हमारा देश ही नहीं बल्कि समस्त विश्व एक बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है। संपूर्ण मानव जाति कोरोना नामक महामारी से युद्ध लड़ रही है और इस युद्ध में हम सबको जीतना है। उसी के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। अपने अपने घरों में ही रहिए क्योंकि घरों में ही आप सुरक्षित हैं। यदि आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर निकलना है तो आप मास्क का प्रयोग कीजिए। घर वापस आने के बाद अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से साबुन से कम 20 से 25 सेकंड तक धोइए। घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये ऐप भारतीय सरकार द्वारा हम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये जो ऐप है हम लोगों को कोरोना से संक्रमित लोगों की जानकारी देती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने जिले मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक सभी अधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं की तत्परता और कर्तव्य निष्ठता के कारण आज हमारे जिले के सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में बैठकर इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आजकल स्कूल कॉलेज सब बंद हैं तो बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो, इस वजह से हमारे अधिकारियों ने जो ये फैसला लिया है ये एक सराहनीय कदम है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन। देखिए बच्चों, आज हम 10th क्लास का ग्रामर सेक्शन में फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें सबसे छोटी इकाई को सीखना शुरू करते हैं जो कि है वर्ड। हिंदी में हम उसको वर्ड कहते हैं और इंग्लिश में लेटर्स या अल्फाबेट्स कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स या अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें हमारे 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन्हीं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर वर्ड फॉर्म होता है, यानी कि शब्द का निर्माण होता है। शब्द के लिए हम कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स और लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस कॉल्ड ए वर्ड। यानी कि शब्द क्या होता है कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो या जिसका कोई मीनिंग हो उसे हम शब्द कहते हैं। लाइक यदि हम लिखें CAT कैट, कैट, कैट का कोई मीनिंग है तो ये एक वर्ड है। लेकिन अगर हम लिख दें ACT, ये भी एक लेटर्स का ग्रुप है बट इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसे हम वर्ड्स नहीं कहेंगे। इट इज नॉट अ वर्ड। वर्ड से नेक्स्ट जो हमारी इकाई होती है वो होती है सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य, जिसको हम कहते हैं वाक्य, जो कि हमें अपने इस टॉपिक में पढ़ना है। वाक्य होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग, जो कि एक पूर्ण अर्थ बनाता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस अगर लिखें, राम इज रीडिंग ए बुक, तो राम इज रीडिंग ए बुक इसका मतलब है कि राम एक किताब पढ़ रहा है। तो हमें पता है कि इसका एक मीनिंग है क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज हो रखे हैं। और लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा इसका सिस्टम चेंज कर दें, इसका अरेंजमेंट बदल दें, तो हम इसे फिर लाइक हम लिख दें रीडिंग राम बुक इज ए, तो ये भी एक वर्ड्स का ग्रुप है बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। और जब इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है कि वर्ड्स का वो ग्रुप, शब्दों का वह समूह जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसे ही हम वाक्य या सेंटेंस कहेंगे। चलिए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होता है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस और एक होता है टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस।
जो टाइप ऑफ द सेंटेंसेस है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य के भाग, यानी कि हम वाक्य को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। मेनली वाक्य में दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। जो सब्जेक्ट होता है, बात करते हैं सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो भी क्रिया है, जो भी हमारी वर्ब है, जो भी काम हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। अगर हम सेंटेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछें तो जो आंसर में मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। लाइक हमारा सेंटेंस है मोहन इज प्लेइंग ए क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है? इस सेंटेंस में खेलने का काम हो रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन जो है वो हमारा डूअर है, काम को करने वाला है। तो इस सेंटेंस में हमारी क्रिया है, तो हमने आसानी से पहचान दिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती। उन सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे? काउ, लाइक हमारा सेंटेंस है काउ इज ए यूजफुल एनिमल। इस सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इस सेंटेंस में कर रहे हैं काउ के बारे में बात। तो जो काउ है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को पहचानने के दो तरीके हैं। या तो उस सेंटेंस में अगर क्रिया है तो उस क्रिया को करने वाला कौन है? जो सेंटेंस के अंदर क्रिया को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। और या फिर सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो सकता है। दो चीजें हमारी सब्जेक्ट के लिए, दो बातें यहाँ पे ध्यान देने लायक है। एक मेन चीज मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे। सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने का एक अच्छा तरीका है, हम देखेंगे कि जहां से वर्ब स्टार्ट होती है, आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं इज। जो इज है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है। तो यदि सेंटेंस में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले का जितना भी पार्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कभी कभी जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड का ना होके डबल वर्ड का भी हो सकता है और उससे ज्यादा का भी हो सकता है। मैं आपको एक सेंटेंस, माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। मेरा मित्र एक डॉक्टर है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माई फ्रेंड, मेरे मित्र के बारे में। केवल फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माई एंड फ्रेंड। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। जो हमारा प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट के बाद का जितना भी हिस्सा हमारा बचता है, ये पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्रेडिकेट के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है मेन वर्ब, और हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और अदर वर्ड्स होते हैं, जो भी कुछ उसके अलावा चीजें होती हैं वो सब इसमें आता है। अभी हमने बात की है कि सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट हमारा होता है। सब्जेक्ट में कभी कभी दो वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट दो से ज्यादा या दो वर्ड्स का होता है तो उसे हम कैसे डिवाइड करते हैं? बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं बच्चों, या तो क्वालिफायर और एक होता है हमारा हेड वर्ड। क्वालिफायर एंड हेड वर्ड। क्वालिफायर का मतलब होता है जो सब्जेक्ट को क्वालिफाइज करता है, मेन वर्ड को, हेड वर्ड को जो क्वालिफाइज करता है, मतलब उसके बारे में कुछ बताता है। इसमें हम दो ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या तो किसका या तो कितना। जैसे हम बात करते हैं लाइक सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। पक्षी उड़ रहे हैं। इसमें हमारा हेडवर्ड क्या है? बर्ड्स। जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमारा हेडवर्ड होगा। और पक्षी के बारे में क्या बताया गया? कितने पक्षी उड़ रहे हैं? सम बर्ड्स, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो जी हमारा सम है, इसको हम क्वालिफायर कह सकते हैं, और जो बर्ड है वो हमारा
हेड वर्ड है। तो हमारा क्या क्वेश्चन इसमें आया, कितना, और कभी कभी आंसर देता है किसका, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड इज ए टीचर, तुम्हारा मित्र एक अध्यापक है। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा मेन वर्ड है फ्रेंड। मैंने आपको बताया था नाउन या प्रोनाउन, वो हेड वर्ड होगा। और किसका फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा, योर, ये हमारा क्वालिफायर हो जाएगा। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्वालिफायर और एक हेड वर्ड। हेड वर्ड के बारे में, मेन वर्ड के बारे में जो भी विशेषता बताएगा, जो भी वर्ड विशेषता बताएगा उसे हम क्वालिफायर कहेंगे। तो जो ये सम है इसको भी हम क्वालिफायर कहेंगे और योर को भी क्वालिफायर कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, हमारे मेनली जो पार्ट्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जो सबसे मुख्य भाग होता है प्रेडिकेट का वो होता है वर्ब। वर्ब हमारी दो तरह की होती हैं। पहले हम बात करेंगे वर्ब क्या होती है, which describe the action or state of the subject, जो कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताए या तो उसकी अवस्था के बारे में बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब हमारी दो तरह की होती है, मैंने आपको जैसे बताया है, एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है, सब्जेक्ट के कार्य को बताती है कि सब्जेक्ट ने क्या कार्य किया है, वो मेन वर्ब बताएगी। लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट की अवस्था को बताती है। अवस्था का मतलब है काल या समय, कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस समय में कार्य कर रहा है। में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये हमारी प्रेजेंट टेंस की अलग होती है। प्रेजेंट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बच्चों इज, आर, एम, हैज, हैव, डू और डज। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो जो वाक्य है वो वर्तमान काल का वाक्य है, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन यदि हम सेंटेंस के अंदर इनको देखें, वॉज, वर, हैड या डिड को देखें, तो इन हेल्पिंग वर्ब से हम पहचान सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का यानी कि भूतकाल का सेंटेंस है। इसी तरह से आगे फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो फ्यूचर टेंस की हमारी कौन कौन सी होती हैं, विल और शैल। विल और शैल हमारी फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसी तरह से ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमें सब्जेक्ट के बारे में ये बताती है कि सब्जेक्ट किस समय में कार्य को कर रहा है। बच्चों अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। जो ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया के द्वारा जो प्रभावित वस्तु होती है या प्रभावित व्यक्ति होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम बात करेंगे ही टीचेस इंग्लिश टू मी। एज अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ही, क्योंकि जो ही है पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, वह, और काम क्या इसमें हो रहा है, पढ़ाने का, वर्ब। टीचर्स हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले का पार्ट ही, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, वह पढ़ाता है। तो क्या पढ़ाता है, क्वेश्चन आएगा क्या पढ़ाता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब के अंदर क्या, तो जो हमें आंसर में मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि क्रिया में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या, व्हाट, तो उसका जो आंसर, जो भी वर्ड हमें देता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे किसको, जो किसको, टू मी, यानी कि मुझे, वह इंग्लिश पढ़ाता है किसको, मुझे। तो
हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो हमें टू, फॉर या कोई भी अदर प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। लेकिन यदि हम इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को पहले रखते हैं और डायरेक्ट सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो हमें बीच में किसी प्रीपोजिशन का यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इतना बच्चा आपको समझ में आ गया है। मैं कुछ सेंटेंस आपको बताती हूँ, उसमें हम पहचान करेंगे कि क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारा प्रेडिकेट है, क्या वर्ब है, क्या हम ये कुछ सेंटेंस सॉल्व कर दें। He gave radio to me। यहाँ पे हम पहचान करेंगे ही जो है वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो वर्ब को, क्रिया को करने वाला है। He gave radio to me, उसने मुझे रेडियो दिया। वर्ब हमारी क्या है, गिव। यहाँ पे गिव की सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया है। ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या दिया, उसने दिया। ही गेव, उसने दिया, क्या दिया, रेडियो। तो हमने क्या का क्वेश्चन किया है, और जब हम क्या का क्वेश्चन करते हैं और आंसर में हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, टू मी, तो ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ही हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। यहां पे हमारा क्या सब्जेक्ट है, बुलाने का काम कौन कर रहा है, आई। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। विल यहां क्या है, विल जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कॉल मीन्स होता है बुलाना, ये हमारी मेन वर्ब है। एंड यू इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। माई फ्रेंड इज ए गुड ड्राइवर, मेरा मित्र एक अच्छा चालक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा माई फ्रेंड। अब सब्जेक्ट के भी मैंने दो पार्ट्स बताए थे आपको, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। हेडवर्ड इसमें है हमारा फ्रेंड, एंड मैंने बोला था कि जब हम हेडवर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं किसका, तो आंसर में क्या आता है, क्वालिफायर। किसका फ्रेंड, माय फ्रेंड। तो इसमें जो माई है ये हमारा क्वालिफायर है और फ्रेंड हमारा हेडवर्ड है। इज ए गुड ड्राइवर, ये इधर का सारा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट है। द टीचर अपॉइंटेड हिम ए मॉनिटर, तो द टीचर हमारा सब्जेक्ट हुआ। अपॉइंटेड ये हमारी मेन वर्ब है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लगाते हैं, पहले लगाते हैं, तो उसके पहले हमें टू या कोई भी प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन लगाई हुई है। टीचर ने उसे अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए मॉनिटर। टीचर ने उसको एक मॉनिटर बनाया। टू बॉयज वर स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे हम देखेंगे टू बॉयज हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को भी हमने दो पार्ट्स में बांटा है। ये हमारा क्वालिफायर है, कितने बॉयज, और ये हमारा हेडवर्ड है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और स्टैंडिंग मेन वर्ब, और कहाँ खड़े हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देयर। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर आगे हमने देखा कि सब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स हैं, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड, और प्रेडिकेट के आगे पार्ट है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच।